हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट ए on a level plane and angle of elevation of a balloon is alpha, the balloon being south of A, from a point B which is at a tangent C south of distance C south of A. The balloon is seen northward, okay, northward at the elevation of beta. Find the distance of the balloon and a from A and its height above the ground. ओके, सो हमें दो चीज फाइंड करनी है. अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कौन कौन से की कॉन्सेप्ट लगेंगे. ठीक है, सो की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कौन कौन से लगेंगे. तो कि अगर कोई एक ट्रायंगल कि कोई भी अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें tan थीटा जो है वो होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, ये होता है. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ लेवल, कोई एक लेवल है, ठीक है, कोई लेवल है ऐसे, और उस पे एक पॉइंट ए है. ठीक है, अब मान लेते हैं कि इधर साउथ है, इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है. ठीक है, तो अब मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ए है. अब उसके साउथ में बैल्यून है, तो मान लो कि ये यहाँ पे बैल्यून है. अब उसके बाद बोल रहा है कि इस अल्फा जो एंगल है, एलिवेशन ऑफ अ बैल्यून इज अल्फा, तो यहाँ से ये अल्फा एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है. ठीक है, तो ये अल्फा हो गया. अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम पॉइंट बी विच इज एट अ डिस्टेंस सी. अब सी डिस्टेंस पे एक बी पॉइंट है जो सी ए के साउथ में है एंड बॉल्यून के नॉर्थ में. बॉल्यून के, ये यहाँ पे बॉल्यून हो गया, बॉल्यून के नॉर्थ में और ए के साउथ में, यानी कि बीच में कहीं होगा. तो ये पॉइंट बी हो गया और बीच का डिस्टेंस जो है वो सी है. ठीक है, बीच का डिस्टेंस जो है वो सी है. अब ये मान लीजिए ये हाइट हो गई, हाइट मान लीजिए एच हो गई. ठीक है, और अब ये मिला देते हैं. ठीक है, और ये एंगल यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल आपका बीटा हो गया. इस तरह से कुछ प्रश्न हैं. अब बॉल्यून को यहाँ पे, बॉल्यून का पॉइंट जो है सी मान लेते हैं, ये पॉइंट डी मान लेते हैं, और अब हम लोग सॉल्व करते हैं. हमें निकालना क्या है, ए सी का डिस्टेंस निकालना है और एच का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रैंगल ए बी सी बी डी. अब सी बी डी में क्या लगाएंगे, टैन बीटा. सी बी डी में हम लोग लगाएंगे टैन बीटा. तो यहां से आपका हो जाएगा टैन बीटा इज इक्वल्स टू, क्या दिया होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर इसमें एच है डिवाइड बाय बेस जो है वो बी डी है. ठीक है, तो यहाँ से एच इज इक्वल्स टू आ जाएगा, या फिर बी डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से आपके पास बी डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा एच डिवाइड बाय टैन बीटा. ठीक है, ये बी डी इज इक्वल्स टू आ गया. अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं. इन ट्रायंगल सी ए एंड डी. अब सी ए डी में देखते हैं. सी ए डी में हम लगाते हैं सबसे पहले टैन अल्फा. तो यहाँ से टैन अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या है, एच है, डिवाइड बाय बेस क्या है, बेस है हमारे पास ए बी जो है सी है, और प्लस बी डी जो है हमारा एच डिवाइड बाय टैन बीटा है. ठीक है, अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एच डिवाइड बाय सी टैन बीटा प्लस एच डिवाइड बाय टैन बीटा. ये हो गया. ठीक है, अब इसको आगे फर्दर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टैन अल्फा इज इक्वल्स टू, टैन बीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एच टैन बीटा डिवाइड बाय सी टैन बीटा प्लस एच. ये आ गया. ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी टैन अल्फा
इंटू टेन बीटा, ये आ गया, ठीक है। और प्लस एच टेन अल्फ़ा प्लस एच टेन अल्फ़ा हो गया हमारे पास, और इज इक्वल्स टू एच टेन बीटा इज इक्वल्स टू एच टेन बीटा, ठीक है। अब एच टेन अल्फ़ा को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एच टेन बीटा माइनस एच टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। अब यहाँ से हमारे पास h इज इक्वल्स टू आ जाएगा सी टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा डिवाइड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। एक आंसर जो है हमारे पास ये आ गया, ठीक है। h का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गया। अब दूसरा वैल्यू हमें निकालना है किसका, AC का, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इन ट्रायंगल, हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, सॉरी हाँ, इन ट्रायंगल CAD, CAD। अब CAD में देखिए साइन अल्फ़ा अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, साइन अल्फ़ा हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा h है और हाइपोटेनस क्या है AC है, ठीक है। तो h अपॉन AC, ठीक है। AC हमें निकालना है तो AC इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू h का वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा सी टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा डिवाइड बाई हो जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, और मल्टीप्लाई में हमारे पास साइन अल्फ़ा इधर आ जाएगा, ठीक है, साइन अल्फ़ा। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अभी अगर चाहें तो टेन अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा जो होता है वो होता है आपका 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से एक ये भी लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू सी टेन बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, ठीक है। एक ये फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर आए, AC जो है, ठीक है, वो ये निकल के आ गया, और जो हाइट है वो ये निकल के आ गई। तो ये दोनों चीज़ें, हमें हाइट निकालना था, हाइट अबव द ग्राउंड, वो ये आ गई, और AC निकालना था, वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।